अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी सूरत हाल ने पाकिस्तान में फैमिली लाइफ को किस तरह से मुतासर किया और ऐसे हालात में सरवाइव करने के लिए हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो ख़वातीन मेहमानों को दावत दी है। मैं उनका तारुफ करवाते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हमारी पहली मेहमान है अस्मा रफ़ीक साहबा। अस्मा रफ़ीक CEO हैं प्योरो हब की, और इनके साथ मौजूद हैं समरा चौधरी जो एक स्कूल टीचर हैं, और ऑब्वियसली फैमिली लाइफ के हवाले से हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्मा, बताइए कि हमारे इसका जो इकनॉमिक कंडीशन है उसने ज़ाहिर है कि हमारी जो मिडिल क्लास है उसको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है, लेकिन ओवरऑल जो फैमिलीज़ हैं वो एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रही हैं। तो आप क्या महसूस करती हैं कि इसका फैमिली लाइफ किस तरह से इफ़ेक्ट हुई है? बहुत ज़्यादा हमारी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जिनके पास व्हीकल नहीं भी हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने जो है वो अफेक्ट किया है। लाइक हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो इतने हाई हो गए हैं। हम अपने घर से अगर सिर्फ बात करते हैं घर के हवाले से, तो हमारी जो मेड्स हैं उन्होंने अपनी जो है तनख्वाह बढ़ा दी, उनकी वेजेस हाई हो गई हैं। तो उसमें जो हमने एक पूरा सर्कल बनाया हुआ था, बजट जिसे कहते हैं, अगर सपोज 50 to 60 था तो वो भी डिस्टर्ब हो गया। देन उसके अलावा ग्रॉसरीज एंड बाकी चीज़ें सारी करने जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, इवन अ फ्रूट एंड धनिया आप उसको भी देखें तो 350 रुपीज़ का हुआ हुआ है। लास्ट डेज में मैंने पता किया था, तो ये इतना ज़्यादा हाई हुआ हुआ है तो आप नहीं अफोर्ड कर सक रहे हैं। टाइम होता था कि धनिया और हरी मिर्चें मुफ्त मिलती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली अब तो मुफ्त में मैं कहती हूँ स्माइल भी नहीं मिलती टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कोई भी मतलब आपकी चीज़ जो है वो नहीं आपको अवेलेबल होती किसी भी जगह पे। पहले हमारे लिए बहुत आसानियाँ थी, और आप गाड़ियों का कर लें, आप अपना किरायों का कर लें, हमें जो थे कार्ड्स दे दिए जाते थे कि आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। उसकी भी फीसेस इतनी ज़्यादा कर दी हुई है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। जी समरा, आप बताइएगा कि ओवरऑल आप चूँकि स्कूल जॉब भी करती हैं, तो जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो फैमिली लाइफ है उस पर ओवरऑल इस महंगाई की जो वेव है उसका क्या असर पड़ा है? सर बेसिक जो आया है वो इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि पेट्रोल का बड़ा इफेक्ट हुआ है। सबसे ज्यादा तो यही हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वहीं के वहीं है। सैलरीज हमारी बढ़ी नहीं है और हमारे जो आगे अखराजात है वो बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से जरा मतलब बजट सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक और चीज आई है ना, वो ये चीज बहुत ज्यादा आ गई कि हम लोग एक मुकाबले की दौड़ में भी लगे हुए हैं। जैसे लोगों के पास अगर गाड़ी है तो लोग यही कहते हैं हमने गाड़ी पर ही जाना है, हम पैदल नहीं जाएंगे। अगर पास भी कोई है, मार्केट जैसे पास है, लेकिन वो पैदल जाने को तरजीह नहीं देते। स्टेटस कॉन्शियस भी हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों को भी ये आदतें डाल दी गई हैं कि हम लोकल नहीं जाते, तो अगर हम लोकल चले जाएं तो उससे भी बड़ा फर्क आ जाएगा। और सबसे बढ़कर तो मेजर चीज ये आ गई है कि हर चीज के ऊपर ये इफेक्ट आ गया कि आपके जो पैसे है ना वो समझे गायब होते जा रहे हैं, कि आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता जाते कहाँ है। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। यस, बाकी जरूरियात तो वही चल रही हैं लाइफ की, रोटी कपड़ा मकान, उन्हीं से हम लोग अभी तक सर्कल से बाहर नहीं आए। लेकिन समझ नहीं आती कि जाते क्या। और उसका जो मैंने ये देखा कि हम लोग अपना बजट नहीं बनाते। जैसे पाकिस्तान का बजट अच्छा नहीं है ना, वैसे हमारे घर का बजट भी अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से ये मतलब सूरत हाल चल रही है। और इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि सबसे पहले हम लोग अगर अपना बजट मनसूबाबंदी बना के चले ना तो बड़ी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, जब आपको एक फिक्स सैलरी मिलनी है और आपको मालूम है कि आपकी सैलरी इतनी है या आपके हस्बैंड की सैलरी इतनी है और घर में आने वाली टोटल इनकम इतनी है, तो समझदारी का तकाजा तो ये है कि फिर आप लोग बजट बना के चलें। तो बजट ना बनाने के पीछे क्या हिकमत जो है वो पोशीदा है? उसके पीछे यही हो जाती है कि बस हम एक अलकस के मारे हुए, और दूसरा यही चीज आ जाती है बीच पे कि एक रूटीन से बस जिंदगी चल रही होती है। और मैंने ये देखा है लोग एक ही दफा में जाके चीज नहीं लेते। इवन कि मेरे अपने घर में मेरी मदर है, मेरे भाई है मेरे साथ, तो वो लोग भी इसी तरह से करते हैं कि अगर एक दिन जाके सब्जी लेके आए ना तो फल का अगला दिन रखा होता है कि अगले दिन ले आएंगे। तो
2 दिन बाद उन्हें याद आता है आटा लेके आना था, 3 दिन बाद उन्हें याद आता है कि आज हमने चिकन लेकर आना था। तो अगर एक ही दफा आप घर से निकलें और एक ही दफा सारी चीजें लेके आ जाए, एटलीस्ट आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट बच जाएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी। और जब आप बल्क में चीज खरीदेंगे तो इम्कान है कि कुछ सस्ती मिल जाए। सस्ती मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वही आप पहले बजट बनाएं, पहले आप देखें आपकी चीज खत्म कौन सी हुई है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूं कि हम वेस्ट भी बहुत करते हैं। मतलब मैंने ये देखा हमारे पुराने मसाला जात पड़े होते हैं लेकिन हम और लाए जा रहे होते हैं, पुरानों को या तो हम वेस्ट करेंगे या यही होता है कि वो भी पड़े होते हैं और नए भी साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ पहले पुराने डब्बे खत्म करें और उसके बाद आप नए लेकर आए। इसी तरह से चीजों का भी है कि हम लोग किसी को देते नहीं, शेयरिंग नहीं करते। पुरानी हमारे घर में कोई सब्जी पड़ी हुई है या कोई छोटी मोटी और खाने पीने की चीज पड़ी है तो हम शेयर नहीं करते। वो फ्रिज में बड़ी बड़ी गल जाएगी और हम उसको उठा के कूड़े में फेंक देंगे। बिल्कुल, वो हम फेंक देते हैं। इवन के उसको कोई मतलब कोई एनिमल भी नहीं उसको यूज करता, तो वो हम जाया भी बहुत करते हैं चीजों को। तो अगर हम लोग ये देख लें ना, अब जैसे हमारा खुश्क राशन है जिसमें हम सब्जियों में ही देख लें, अदरक लहसुन टमाटर प्याज, या अगर बल्क में हम 4 चीजें ले आए तो हम पूरे महीने की इकट्ठी भी ला सकते हैं। आलू नहीं आपने शामिल किया? यस आलू के बगैर तो कोई सालन, कोई सब्जी जो है ना वो मुकम्मल ही नहीं हो रही। सब्जियों का तो बल्कि वो बादशाह है। तो ये चीजें हम अगर ज्यादा ले आए तो वो हमें कॉस्ट में भी सस्ती पड़ जाती हैं और एक ही जगह से सब मिल भी जाती हैं। तो वो सारी ला के रखें और उसके बाद हम देखें कि 15 दिन की या जो भी 20 दिन की लेकर आए हैं, अगर पिछली इतनी पड़ी है तो हम आगे उन्हीं डेज की लेके जो हमने इस्तेमाल करनी है, ना कि हमने वो जाया करनी हो। अच्छा, इसमें जैसे समरा ने कहा कि बार बार की जो खरीदारी है या रोज का ट्रेवल करना है और हर रोज एक नई चीज खरीदने जाओ, तो इसमें आप ये बताएं कि जो हमारा जो मेगा शॉप्स हैं, मेगा मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ से जो हम शॉपिंग करते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है कि उसकी वजह से शॉपिंग खामखाई ज़्यादा हो जाती है? आप जो मोहल्ले का आपका ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से आप कुछ खरीदने जाएं या आप शॉपिंग मॉल में कुछ लेने जाएं तो दोनों में आपकी परचेजिंग क्वांटिटी का फ़र्क नहीं पड़ता? डेफिनेटली पड़ता है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा मॉल है, तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी आप बहुत सारी ऐसी ऑफर्स वाली चीज़ें उठा लेते हैं जो हमारी आई कैचिंग के लिए बनाई होती हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री, और इस तरीके से करके जो हमारी चीज़ें चल रही होती हैं तो हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा दिल करता है कि हम ये चीज़ें खरीद लें। देन उसके बाद में जो है हमारा मेन चल रहा होता है कि नियर बाय, जो जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ नियर बाय मेरे ना कम ही ऐसी शॉप्स हैं, तो मैं तरजीह देती हूँ कि बांडा मार्ट वगैरह से मंगवा लें। लेकिन अब ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन व्हाइल आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस और इस तरीके से, तो मैंने क्या शुरू किया है, जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो बनाए हुए हैं ना मॉडल बाजार्स, मैं वहाँ जाती हूँ। लिटरली वहाँ पे आपको हर वो चीज़ साफ सुथरी भी मिल जाएगी और विद योर चॉइस मिल जाएगी, इफ़ यू वांट 1 kg 2 kg ऑफ एनीथिंग। अच्छा, वहाँ जो क्वालिटी है वो मुनासिब मिल जाती है? डेफिनेटली, मुझे तो अभी तक में अच्छा लगा है। बल्कि कहने वाले कहते हैं कि आपको वो ना चॉइस नहीं करने देते, चूज नहीं करने देते। लेट्स सपोज दैट यू आर सेइंग कि आलू, तो मैं उनको कह रही होती हूँ सही तरह डालना, वापस कर दूंगी वरना मैं यही खड़ी हूँ, मैंने नहीं लेके जाने। लाइक आप कम्युनिकेट करें ना, इफ यू आर गोइंग टू पे समथिंग सम अमाउंट टू दैट पर्सन, यू हैव राइट। और अच्छा, ये मॉडल बाजार्स का जो मुझे जो आई एम नॉट प्रमोशनिंग दैट, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है ना उसमें ये है कि आपको गवर्नमेंट के रेट्स लिखे हुए होते हैं। इसकी बजाय अगर मैंने अपने नियर बाय शॉप से ली है ना लाइक कैबेज, तो वो कॉस्टली है। और अगर आप किसी हाई प्रोफाइल मॉल की बात करते हैं, सपोज एम्पोरियम है या सपोज XYZ कोई भी डिसेंट मॉल या इस तरह है, वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं। यू नीड फ्रेश फूड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली विद लो प्राइसेस। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको मॉल्स और नियर बाय की बजाय आपको एक वीक का वेट करना चाहिए। एक वीक के बाद में कहीं ना कहीं इस तरह के मॉडल बाजार्स होते हैं जहाँ जाके आप इकोनॉमिकल चीजें खरीद सकते हैं। एटलीस्ट आपको वेजिटेबल और फ्रूट जो है वहाँ से मुनासिब प्राइस पे मिल जाता है। वहाँ पे आपको ग्रोसरीज भी मिल जाती हैं, शैम्पू तक मैंने नोट किया है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, हम लोग के इतवार बाजार तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, मतलब अरसा दराज से 20 साल से मैं खुद जाती हूँ, मैं यूज्ड टू हूँ इतवार बाजार जाने के। इसके अलावा भी अब बुध बाजार भी लगना शुरू हो गया है। मैंने जुम्मा बाजार भी सुना है और वो बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत चीप है कि आप वहाँ से चीजें बल्क में भी उठा सकते हैं और वैसे भी यहाँ पे आपको राशन भी खुशक सारा मिल जाता है, फल सब्जियां, यही हमारा खाना पीना किचन तो इन्हीं से चलता है, तो ये चीजें आपको वहां से बड़े आराम से मिल जाती हैं। अब चिकन, गोश्त, कीमा, सब की फैसिलिटीज वहाँ पे है।
और इसके अलावा मैंने ये चीज बड़ी देखी है कि लोग ना ऑनलाइन सर्विसेज बड़ी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बोलूंगी कि ऑनलाइन सर्विसेज को कम करें। हम लोग ऐसे करते हैं, फेसबुक और ये ट्विटर वगैरह जब यूज करते हैं ना तो उसको सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो ऐड ऑटोमेटिकली हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं और उसी से रिलेटेड और भी ऐड आते हैं। यानी कि अगर मैंने ग्रोसरी डिफरेंट डील्स हमारे सामने आती हैं तो फिर हमारा जी ललचाने लग जाता है और हम खामखा भी ऑर्डर कर देते हैं। हाँ भी कर देते हैं। तो उसमें भी इसी तरह से ही होता है, जैसे इन्होंने अभी बताया ना कि एक के साथ एक चीज फ्री, वो एक के साथ एक चीज फ्री नहीं होती है, वो एक के ही पैसों में दो चीजें दे रहे होते हैं। मतलब अगर मैं जाऊं किसी स्टोर पे और मैं जाके वहां देखूं एक सरफ का पैकेट जो है वो हाफ kg 300 का है और मैं ऑनलाइन भी देखूं ना कि वो 400 का या ऐसे कुछ है, तो वो चीज की क्वालिटी ऐसी होती है जो उन्होंने 2 पैकेट्स में रखी होती है। या तो उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं या फिर उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी जेब से तो नहीं आपको दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम ना देखें कि ऑनलाइन सर्विसेज में हमें चीप चीजें मिल रही हैं, वो चीप नहीं होती हैं, वो उन्हीं पैसों में ही आ रही होती हैं। और स्टोर्स वगैरह पे और इधर उधर जाके हमें ऑप्शन ज्यादा मिल जाती हैं, चीजें वही हैं, सिर्फ उसपे उन्होंने सिर्फ ब्रांड कर दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक और चीज पे मैं ऐड कर दूं कि हम लोग ब्रांड जो कॉन्शियस हुए हैं ना वो थोड़े खत्म हो। मैं ये कहूंगी कि हमारी जो लोकल चीजें वो भी बहुत अच्छी हैं, मैंने खुद इस्तेमाल की है। हमारी पत्ती बहुत अच्छी है, हमारा सरफ अच्छा है, हमारे साबुन अच्छे हैं, हमारे जैम जेली बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर के ब्रांड यूज करते हैं, वो हमें डबल कॉस्ट पे पड़ते हैं। तो मैंने अपना बजट जो कंट्रोल किया था, मैंने इन चीजों को खत्म करके किया था। मतलब इन चीजों से हटके मैंने अपना टेस्ट चेंज किया और वो सेम मुझे वही चीजें मिली हैं। अचार मैं लेती होती थी, जैसे मैं पहले डब्बों के अचार लेती थी, अब मैंने खुला लेना शुरू कर दिया और वो भी बहुत अच्छा अचार है। मतलब मैं इतने सालों से यूज कर रही हूँ, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना गला खराब होता है ना कोई और मसले। अब तो जैम जेलियां भी खुली मिलना शुरू हो गई, खासतौर पर जिनके घर में बच्चे हैं वो तो किलो के आप पैकेट्स ले लें और वो आपके आराम से महीना भी उसमें गुजर जाता है। तो ब्रांड्स को भी खत्म करें, क्योंकि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनके ऊपर टैक्स है और फिर जाहिर उनकी कॉस्ट पड़ती है, उनको लाने ले जाने करना रखना, इवन के उनको रखने के भी पैसे हैं, तो वो भी हमें हमसे लिए जाते हैं कि स्टोर पे रखे हैं। अस्मा, आप इसमें कुछ ऐड करेंगी कि जो हम इम्पोर्टेड चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ा चुके हैं, तो क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो अपना पाकिस्तानी लोगों का बिजनेस है वो भी ग्रो करे और हमें खालिस चीज़ें अपनी खाने को मिलें? डेफिनेटली ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से अगर मैं बात करूं, या हम अपने जैसे हमारा ये काम है बीइंग अ बिजनेस लेडी, मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपका करे कि तब अपने आप को इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप दूसरों को कितना फ़ायदा दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को ये अकेले को देख रहे हैं तो ये नहीं होगा, आप दूसरों का हाथ लेके पकड़ के आगे चलें। सपोज दैट मैं अपना हेयर ऑयल का बिजनेस करती हूँ, तो जो मेरे साथ की हैं लेडीज़ हैं वो अगर मसाला जात करती हैं तो मैं उनको ही प्रेफर करूँगी कि मैं आपसे लेती हूँ, बिकॉज एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन साइड। और रही बात ब्रांड्स की, तो मैंने आपको जैसे पहले रेफ़र किया मॉडल बाज़ार से, लाइक एक बहुत चीप सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैक्रोनीज। हम हर बंदा जो है पैकेट फूड में मैक्रोनीज को परचेज करके घर लाके कुक करता था। तो मैं जब इस तरह के मार्केट में गई हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ी सी अमाउंट में मैक्रोनीज और स्पैगेटीज लेके देखी एंड दे आर गुड। तो इट मीन्स हम अपने अगर सो कॉल्ड ब्रांड्स को छोड़ के अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो वो भी बेटर है। इस तरह अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं, हमारे माइंड में ना एक माइंड सेट बन गया हुआ है कि हमने इस ब्रांड का ही पहनना है। फाइन, सपोज दैट अ लेडी इज वेयरिंग अ ब्रांडेड सूट, तो आप उसमें देखें, आपको कभी उससे पूछेंगे ना जाके तो वो आपको रिलेटिव बताएगी कि सिर्फ शर्ट मेरी ब्रांड की है, दुपट्टा भी मेरा लोकल है और शलवार भी लोकल है। तो ये होता है, ये तो आपका जो है ऑब्जर्वेशन है और आपने किस तरीके से अपने आप को लेके एग्जीक्यूट करना है और अपने आप को लेके चलना है। लेकिन ब्रांडेड चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन अगर हम ब्रांड से हट के बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, ब्रांड से ख्याल आया कि जब शादी ब्याह का मौका आता है तो वो घर में ऐसे होता है जैसे कोई बकरीद आ गई है, कोई इवेंट, कोई फंक्शन है। खवातीन को सबसे बड़ा ये मसला होता है कि उन्होंने हर इवेंट पे, हर फंक्शन पे कुछ नया पहनना होता है। तो इसमें आप कुछ एडअप करें कि आप जो खवातीन हैं, जाहिर है कि हम लोग तो जेंट्स जो हैं उसकी कीमत पे करते हैं ना। जी बिल्कुल। लेकिन आप लोगों का जो एक स्टाइल है कि हर शादी पे नया जोड़ा पहनना है और जो पिछला फंक्शन था उसका जोड़ा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम अगर फाइनेंशियली अपने आप को
मैनेज करना चाहते हैं, अपने बजट को मैनेज करना चाहते हैं और मुल्क की जो हालात हैं उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं इसमें आपको फिर एक बड़ा फ्रेंडली रिप्लाई करूंगी कि यू कैन आस्क टू योर फ्रेंड फॉर द ड्रेस। जस्ट एक दिन के लिए अगर आप 20,000 के लगाएंगे तो इट्स नॉट अ लाइक गुड डील। आप अपना थोड़ा माइंड सेट चलाएं कि अगर आपकी फ्रेंड जो है वो आपके ही साइज में आता है तो आप उससे ले सकते हैं, देयर इज नो शेम। सेकंड, आपकी सिस्टर से आप कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। अब तो इतने ब्रांड में प्री लव्ड आपको ड्रेसेस या वन डे हायरिंग पे मिलते हैं, जिस तरह हमारे एंकर पर्सन्स लेडीज हैं, जिस तरह हमारे टीवी की आर्टिस्ट हैं, वो सब करती हैं। तो इसमें भी आपने अपने आप को शर्म नहीं महसूस करनी। फिर इसके बाद में अगर आपको अपना ही लेना है एंड यू हैव सम हैंडसम अमाउंट टू बाय, तो उसमें आप इस तरीके का लें, पार्टी ड्रेस लेंगे जो आपको एक शादी देन आपको अदर इवेंट्स पे पहने। अब मेरी नज़र में वो ट्रेंड रह ही नहीं गया कि जिसमें आपने इतने हैवी ड्रेसेस पहनने हैं कि जिसमें आप पहन के सिर्फ ये शादी वाला ही लग रहा है। और सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि अगर आप देते जाएंगे ना, आपको आता जाएगा। आप अल्लाह की राह में देते जाएं। एक ड्रेस आपने 3-4 दफ़ा पहन लिया, देन आपने रख लिया 20 साल बाद मेरी बच्ची पहनेगी, दिस इज़ नॉट गुड। तो ये चीज को भी मैं बच्चों के आने तक ट्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। हाँ नहीं, अब ये फैशन भी आ गया हुआ है। अगर आपने किसी टीवी आर्टिस्ट को देखा होगा अपनी अम्मियों वाले शादी पे अपनी पहन रही होती है, दिस इज रियली वेरी गुड। नियर बाय हमारी एक किसी आर्टिस्ट की शादी हुई है मायरा की, देखिए अगर आप उसको देखें तो उसने बिल्कुल व्हाइट प्लेन ड्रेस, नो ज्वेलरी, नो हैवी ज्वेलरी, नो हैवी मेकअप। मैंने बहुत इस चीज़ को, मुझे पसंद आया ये वाला कि अगर ये ट्रेंड हमारे चल पड़ता है ना तो हमारे बहुत से जो गरीब लोग हैं ना वो इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे मसला ये है कि औरतें कहेंगी ये तो लग ही नहीं रहा। जैसे उसके नीचे कमेंट सारे आए हुए थे कि आपने ईसाइयों वाला कर लिया, गेटअप कर लिया, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने ये क्या किया। मतलब 100 जितने मुँह उतनी बातें, बट यू नीड दैट थिंग्स विच इज सूटेबल फॉर यू। आप लोगों की तरफ नहीं देखेंगे। ब्रांड का बात यही होती है कि हमने जूते कहाँ के हैं। अब देखें जो पठान लोग लेके बैठे होते हैं ना चीज़ें, इवन लिबर्टी में भी वो ब्रांड वाले सूट से ज़्यादा महंगा सूट होता है, लेकिन वो पठान का है, वो ब्रांड का नहीं है, हम तो नहीं पहनेंगे। अगर आप थोड़ी सी टेक्निक चलाते हैं ना उसके ऊपर तो आप उसको ब्रांड से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और इस तरह शूज़ का भी है। मैं बच्चों की बात करूंगी बिकॉज आई हैव 2 kids, आई एम सिंगल पेरेंट। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू वेयर न्यू ड्रेसेस। लाइक स्कूल के ही हमारे एक्सपेंस ख़त्म नहीं हो रहे होते तो हम शादी ब्याह में तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐसा बीच का रास्ता निकालती हूँ। लाइक अभी हमारे सून कज़न की शादी है तो मैंने अपनी सिस्टर को पहले कह दिया आई एम नॉट गोइंग टू वेयर ऑल द फैंसी ड्रेसेस। मैंने एक ऐसा ड्रेस परचेज करना है जो वो बाद में भी पहन सके। दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल थिंग। आपको दिमाग, आपको लड़ाई, आपको ये नहीं है कि मेरी बेटी गरारा पहन के फिर रही होगी। नो डाउट शी विल लुक नाइस, बट शी विल ऑल्सो लुक नाइस इन अ फ्रॉक विच यू विल बाय फ्रॉम नियर बाय मार्केट। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे माइंड में करती हैं कि समरा, मेरे ख्याल है इसमें एक पहलू ये भी है कि हम थोड़ा सा ना बॉदरेशन से गुरेज करते हैं। वैसे हमें ये इजी लगता है कि हम जाएं और स्टिच्ड जो ड्रेस है वो लेके पहन लें और शादी करीब आ गई है तो 20-21 हज़ार रुपए का जोड़ा आपने ले लिया। अगर आप होलसेल मार्केट में चले जाएं कपड़ों की तो वहां पे हो सकता है वही कपड़ा आपको 3-1 हज़ार में या 5 हज़ार में या मैक्सिमम 7,000 में मिल जाए। पार्टी ड्रेस जो है बिल्कुल आप उसको लाके स्टिच करवाएं तो मेरा ख्याल है कि आप 1/3 प्राइस में उसको मैनेज कर सकते हैं खुद से। सिर्फ ये कि आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैं एक और चीज भी कह दूं, जो ब्रांड्स के हम लेते हैं कपड़े उनकी रेप्लिका भी आ गई हुई है, उनकी कॉपी भी मिल जाती है और नो डाउट कि वो भी बहुत अच्छी होती है। मतलब मैंने वो खुद भी यूज की है, वो अच्छी चीज मिल जाती है। लेकिन हम लोग आते नहीं ना उस तरफ। वही आपको मैंने शुरू में एक बताया कि मुकाबलेबाजी में आ गए हैं कि ये जी इसने अगर 20,000 का बनाया तो मैं लोगों के मुंह से जब सुनती हूँ ना 20,000 का एक सूट, तो मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि इन्होंने 20,000 का एक सूट पहना है, जिनके घर में आटे के पैसे नहीं है, इन्होंने 20,000 का सूट पहना है। लेकिन खैर मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये जरूर उन्हें कहती हूँ कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। ठीक है, मतलब आप इतने भी वो ना हो जाए करें कि आप बाद में तंग हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो उधार मांग के अपना वो टाइम तो जरूर गुजार लेते हैं, लेकिन कल को वो तंग भी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है कि वो खुद को बहुत, हाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर करें,
क्योंकि ये तो हमारी भी मतलब है मतलब कह सकते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ने भी उन्हें कहा है कि आप खर्चे अपने ऊपर लगाएं, ये पैसा संभालने के लिए नहीं है, आप अपने ऊपर लगाएं, बच्चों पे लगाएं, फैमिली पे लगाएं। लेकिन जो नहीं कर सकते वो उनकी नकल क्यों कर रहे हैं, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आई बात। तो आपने जब भी बात की कि हम रॉ मटेरियल दें, उसके बाद हम उसे स्टिच कराएं, डिजाइन करवाएं, तो बड़ा अच्छा सूट तैयार हो जाता है। और जैसे मिस ने अभी जिक्र किया है कि इस तरह के कलर्स, इस तरह के कपड़ों को चूज करें जो बाद में भी पहने जाएं। अब हमारी फैमिली में ऐसा होता है, अगर दादकों में कोई शादी आ जाती है, हम एक सूट बनाते हैं तो हम वही सूट नानकों में रिपीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में कहीं पे कोई फंक्शन आ गया या नेबर में कोई फंक्शन आ गया, तो वही सूट मैं भी रिपीट कर लेती हूँ। मतलब मैं उसके पैसे पूरे कर लेती हूँ और ना इतने ज्यादा लग्जरीज लेती हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आप नीट एंड क्लीन है, आप मतलब कॉन्फिडेंट है कि आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ वाले क्या कहेंगे, सामने देखने वाले क्या कहेंगे, तो आप हर चीज को पहन सकते हैं। लेकिन जो लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं ना कि नहीं 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 मैंने 20,000 का पहना वरना वो क्या कहेगी, मेरी फलानी रिश्तेदारनी क्या कहेगी, फलानी क्या कहेगी, वो लोग गलत कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे लेनी है एक ब्रेक। यश नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा अस्मा, अभी समरा जैसे कह रही थी कि हम बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इस वजह से भी कर लेते हैं कि हमें हर मौके पे कुछ नया दिखाना होता है, और अगर हम लोगों की सोच छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे या देख के क्या तबसरा करेंगे, अगर हम इस फिक्र से आज़ाद हो जाएं तो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बच सकते हैं। ये मुमकिन है ख़वातीन के लिए कि वो अपने आप पे कंट्रोल करें? डेफिनेटली मुमकिन है, लेकिन अगर मैं जाती हूँ मार्केट में और अगर मैं कुछ मेरे कंपटीटर्स में तो मेरी बहनें आ जाती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्रेंड्स से ज़्यादा मुझे अपनी बहनों का होता है, अच्छा उसके घर में भी ये चीज़ आ गई, उसके घर में भी चीज़, मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स में ना जाएं, मेरे बच्चों को ये ना हो। शायद इनडायरेक्टली मैं अपने आप को इस कॉम्प्लेक्स में से निकाल रही होती हूँ कि मेरे पास ये फैसिलिटी है या नहीं है। ड्रेसिंग के हवाले से मुझे कोई इतनी जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, लेकिन अगर हम घर को डेकोरेशन के हवाले से करें देन वी नीड डाइनिंग टेबल। हमारे पेरेंट्स के दौर में डाइनिंग टेबल्स वर नॉट कंपल्सरी, बट राइट नाउ वी नीड डाइनिंग टेबल टू स्टडी। बच्चे कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, ये बड़ी एक बात है। फिर उसके अलावा जो है फूड आइटम्स में चले जाएं, लंच बॉक्सेस में चले जाएं, फूड लंच और ये चीज़ें, ये इसमें हम ना कंपटीशन में आते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी। अगर आप अपनी सिस्टर से डिस्कस करेंगे यार आपके बच्चे क्या लेके जाते हैं, शी विल सेड डॉन के पराठे हैं, डन अंदर चंक्स हैं, ये वो चीज़ें। ऑफ कोर्स डेफिनेटली माई किड्स लाइक दैट एंड आई वुड ट्राई टू डू। अब बेशक मैं पीछे अपने किसी और बजट प्लान को एक्सक्यूज करके उसके लिए ये खरीदूंगी, लेकिन आई हैव टू बाय दैट। ये एक मदर की जो फीलिंग्स होती हैं ना, ये एक मदर और फादर ही समझ सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को करना है, इनहेंस करना है, उनको किसी चीज़ में हमने पीछे नहीं छोड़ना। मुआशरे के हवाले से देखा जाए तो मैं अपने जो मेरी सर्कल के लोग हैं, जो मेरे से भी लो में हैं, मैं उनको कह रही होती हूँ कुछ नहीं होता, अपने बच्चों को आलू अंडे पे भी ले आओ, आलू अंडे के सैंडविच बड़े अच्छे बनते हैं, तुम ट्राई तो करो एक दफ़ा। तुम क्यों बच्चों दूसरों को लेके अपने आप को एक मुकाबले में चल रही होती हो, ये भी एक बात है। लेकिन ड्रेसिंग के हवाले से प्लीज़ डजंट मैटर आपने क्या पहना हुआ है, लोगों को याद भी नहीं रहता कि आपने उस शादी पे कौन सा सूट पहना हुआ था। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता। मैं तो सेकंड टाइम इससे हट के जो एक्सपेंसेस हैं ज़ाहिर है वो हम करते हैं और उसमें हम कुछ ना कुछ समझदारी से अगर काम चलाएं तो हम अपनी बचत कर सकते हैं। फाइनेंशियली ख़वातीन घर बैठ के कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपने घर की जो इकोनॉमी और बजट है, और नो डाउट उससे जुड़ा हमारा ओवरऑल सोसाइटी है और मुल्क है, कि हम ख़वातीन जो हैं घरों में बैठी वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि एक जो मर्द है उस पर सारा बोझ है, और ज़ाहिर है हर खातून घर से निकल के भी जॉब नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं कि सभी लोग घरों से बाहर निकल जाएंगे तो 100% लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो घर से बैठ के कैसे इसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है? इसमें एक तो मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो औरत का ये काम नहीं है कि वो जॉब करे, ये सिर्फ हमारे मर्द का काम है कि आपको इतना होल्ड होना चाहिए
कि आप अपनी फैमिली को खिला सकें जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ चुकी हुई है कि यहाँ पे हम कंपटीशन में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी फीमेल जब तक घर से निकल के काम नहीं करी होती ना, वो घर अच्छे तरीके से चल नहीं रहा होता। हाँ, पीछे से कोई जायदादें लेके आए हों तो ये हार्डली कोई एक कपल होता है जो बहुत वेल सेटल्ड होता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। मैं ये कहती हूँ कि अगर औरतें काम करने लग जाती हैं ना तो मर्द ढीले पड़ जाते हैं। मुझे ये पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है और मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन अब मैं एक सिंगल मदर हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, तो सिंगल पेरेंट के होने के नाते मेरी पूरी कोशिश होती है मैं हर वो स्किल सीखूं जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आए। सपोज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हेयर ऑयल का, ये मेरा पूरा घर के अंदर ही सेटअप है, इसमें मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ जी, मुझे बॉटल खरीदने हैं, मुझे स्टिकरिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मेरे लिए दूसरा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था स्टिकरिंग, लेबल एंड द ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने वो थोड़ा सा सीख लिया, और वो भी यकीन करें घर बैठे बैठे यूट्यूब। ऑलमोस्ट मेरे एक दफ़ा 2 दिन मेरे कज़न ने मेरी हेल्प किया, अदरवाइज यूट्यूब इज़ द बेस्ट टू लर्न फॉर कैनवा एंड फॉर अदर एप्स। थर्ड मैं पॉइंट नोट करना चाहूँगी, अभी भी मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, अभी भी, क्योंकि मार्केट इतनी हाई होगी प्राइसेस के, लोग उनके पास खाने पीने को नहीं है। हाउ दे आर गोइंग टू परचेज ऑयल फॉर देयर हेड, नो। तो देन मैं खाने पीने की तरफ चली गई। अब मैंने क्या किया, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मॉडल बाजार से आपने चीज़ें पर ली, कुछ लिंक्स आपने ढूंढे, देन यू आर गोइंग टू कुक फ्रोजन आइटम्स फॉर देम, और आप उस तरीके से अपने आप को बजट को प्लान करें कि आपको कुछ निकले। उसमें आप एक आध हेल्पर ले लें तो इट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड एंड यू आर गिविंग अ जॉब टू अदर पर्सन। ये वो वाली मेरी बात जो है वो सेकंड करती है कि आप अकेले आगे नहीं जाएंगे, आप दूसरे को आगे लेके जाएंगे, देन इट मीन्स यू आर डूइंग अ गुड बिजनेस। अदरवाइज यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, इट डजंट मीन कि आपको बिजनेस कर रहे हैं। तो आपने जो हेयर ऑयल का पहले आप बिजनेस कर रही हैं, उसमें आपने एडप्ट किया है कि आप कुछ फूड आइटम्स को भी प्रोसेस करें और उसको सेल करें। डेफिनेटली, एंड माई किड्स लव दैट। जब मैं घर में अवार्ड्स लेके आती हूँ, लाइक फॉर हेयर ऑयल आई अचीव सो मैनी अवार्ड्स एंड द सर्टिफिकेट्स, और टीवी में आ रही हैं मामा, यहाँ जा रही हैं, ये उनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव बात है। इट मीन्स अगर आप जब तक खुद अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे अपने हस्बैंड के साथ या अपने हस्बैंड के बगैर, आपके बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं कि घर बैठ के लेजी होके बैठ जाओ और अब्बा के ऊपर बैठ जाओ कि अब्बा आपने कमाना है और हमने खाना है। नो, बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ वही करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। अगर मैंने एक सर्टिफिकेट अपनी वॉल पे टांगा है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉट माई किड कि बेटा नेक्स्ट आपका होना चाहिए। समरा, ये जो ख़वातीन में ये सोच है कि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली लाइफ में, इसकी पॉजिटिविटी तो ये है ना कि आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या इसमें टाइम मैनेजमेंट और बच्चों की जो तरबियत है वो चीज़ें सफ़र नहीं होंगी? सर होती हैं, बिल्कुल सफ़र होती है, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि इंडोर वर्क, तो उसमें नहीं होती हैं। आप इंडोर जो काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने एक दफ़ा ग्रोसरी मंगवा ली, जैसे ये मिस लेके आती हैं ग्रोसरी सारी ले फ्रोजन आइटम की, इन्होंने घर में ही सारा दिन बैठ के काम किया, बैठ के कटलेस बनाए या जो भी ये कबाब वगैरह बनाती हैं, तो फिर बच्चे आपके सामने ही होते हैं। आपने उनको स्कूल छोड़ दिया, स्कूल से ले लिया, वो एक टाइमिंग आपकी मैनेज हो गई, और उसके बाद जो ऑर्डर आएंगे वो आपके सारे आपके इसके मोबाइल के ऊपर आते हैं। ऑनलाइन जो सर्विसेज होती है वो इसी तरह ही होती है। और जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया कि अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे काम करने का मतलब दे रही हैं मौका, कि इनके साथ उबर वाले जो सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी राइडर इनके साथ काम कर रहा होगा, इनके घर में जो इनकी मेड है वो साथ मिलके काम कर रही होगी, तो उसको भी कोई बचत हो रही होगी। और नो डाउट कि घर की जो चीज होती है उसका टेस्ट भी जरा डिफरेंट आ जाता है और अच्छी भी होती है वो। मैं पिछले दिनों एक कॉलम पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि हमारे जो फ्रिज के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक महीना रख के फ्रोजन आइटम्स जो है यूज करते हैं, वो हमारी जोड़ों के दर्दों की बाइस बन रहे हैं। तो अब मैंने खुद भी ये चीज शुरू कर दी है कि मैंने अपने फ्रीजर से चीजें निकाल दी हैं। मैं मतलब हफ्ता 10 दिन का बस कोई रखती हूँ गोश्त वोश्त, या इससे ज्यादा नहीं। वही आप जैसे पहले हम कह रहे थे कि इकट्ठी ग्रोसरी करके लेके आते हैं, तो कुछ चीजें तो रख लेते हैं, लेकिन ये वाली नहीं। कोशिश यही होती है घर के आसपास जो जगह है वहां से हम लोग ले लें। और फ्रोजन आइटम में भी इसी तरह से ये कि थोड़ी लें और उसको जल्दी खत्म करें, ज्यादा देर आपने इसको नहीं चलाना। तो घर में बैठ के आप कर लें, बच्चे आपके बिल्कुल सामने हैं, आप उन्हें साथ साथ देख रहे हैं, और टाइम मैनेज इस तरह से हो जाता है ना कि आप एक वो टाइम टेबल बना लें, टाइम टेबल के हिसाब से कर लें। जैसे आपने संडे के संडे आपको छुट्टी होती है, अब तो बच्चों को सैटरडे में भी स्कूल से छुट्टी होती है, तो उसमें आप ये वाला काम रख लें। आपने पूरे हफ्ते का बना लिया, जो जो आपको ऑर्डर आए हुए थे, फिर आगे का आगे सोच लें, और टाइम जरूर दें अगलों को।
ये नहीं कि आपको ऑर्डर आया कि आज शाम को चीज चाहिए तो आज शाम को ही चाहिए। मैंने 1-2 दफा ऑनलाइन सर्विसेज यूज की हैं, तो उसमें मैंने उन्हें बोला कि मुझे आज केक चाहिए, तो उन्होंने कहा आज नहीं आपको मिलेगा, हमारा रूल है हम 2 दिन बाद ऑर्डर देते हैं। तो रूल बना ले अपना, उस हिसाब से आप चलें। जिनके घर में किड्स हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं है, जिनके पास इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कर ले उस वक्त का काम। तो इस तरह से तरीके से आप ये चल सकते हैं। तो ये बजट बनाने पे ही है, बजट बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें और उसके बाद आप ये काम कर लें। अच्छा इसमें ये बताइए कि हम इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी कभी सोचते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के किचन डिस्टर्ब हो गए, लोग परेशान हैं, और एक क्लास ज़ाहिर ऐसी भी है जिसने अपना भरम भी रखना है और सरवाइव भी करना है। तो क्या हमें दाएं बाएं के घरों में रहने वाले लोगों की कोई फिक्र है या उनका अता पता है कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपकी बात बहुत अच्छी है। वाइट कॉलर जो लोग होते हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा होता। लाइक सपोज द पीपल हु आर इंगेज विद मी फॉर माय बोथ बिजनेसेस, तो वो मैंने उससे ऐसे पूछा, समवन वाज आस्किंग कि तुम क्या अच्छा खाना बनाती हो, तो मुझे बताओ कि तुम सबसे अच्छा क्या बनाती हो, क्या बनाती हो अपने घर में। एंड शी रिप्लाइड मी, मैं अचार से रोटी खाती हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड कि लाइक फ्रॉम अ वेरी लाइक 2-3 मंथ से हम सिर्फ अचार से खा रहे हैं। इट वाज सो पेनफुल फॉर मी कि यार ये क्या है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और उसने वो भरम रखना है। शी केम टू मी ट्रैवल लाइक 10 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा वो ट्रैवल करके मेरे पास आ रही है जस्ट टू अर्न a little amount of 1000 and 1500 रुपीज। ये बहुत कम होता है। आप अपने 6 बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो मुझे उस टाइम पे बहुत दिल को तकलीफ हुई और मुझे अच्छा इस चीज़ पर लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी कहीं ना कहीं मदद कर रही हूँ। डायरेक्टली उसने मुझे कभी नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कर रही थी। तो हमें पता होना चाहिए, आपके घर में जो आपकी मेड्स आती हैं, आप उनको जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, देते रहेंगे तो आता रहेगा। सपोज दैट इफ यू बाय अ न्यू बेडशीट, प्लीज डोनेट द ओल्ड वन। जब तक आप वो नहीं देंगे ना, आपके पास में नई चीज अल्लाह ताला की बरकत से नहीं आएगी। इसी तरह ही आपका ड्रेस है इस तरह। और ये हमारा ये नहीं है कि हम दिखाने के लिए करें, दिस इज द सुन्नत रसूल। अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। देन लास्ट में ये कहूंगी कि आई एम अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, और मैं खुद भी बहुत सारा इस तरह की चीज़ों से गुजरी हूँ, स्टिल गुजर रही हूँ। पीपल डोंट नो अबाउट माई प्रॉब्लम्स, लेकिन ये कि ऊपर से देखने में लगता है यार इससे ज़्यादा किस्मत वाला बंदा कोई नहीं, इससे ज़्यादा लश बंदा कोई नहीं, लश लाइफ नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता होता अंदर अंदर कितने वाइट कॉलर पीपल होते हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं तो बहुत ट्राई कर रही होती हूँ इस तरह के लोगों को ढूंढूं। थोड़ी सी हेल्प, एक साबुन भी आप दे दो ना नहाने वाला, मोर देन एनफ। मतलब हमारी हदीस है ना, खजूर का टुकड़ा दे के ही आप अपना चाहे सदका के स्टार्ट करें लाइफ का, अपने दिन का आगाज करें। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, मैं इनकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, थोड़ा सा। मतलब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, देना चाहिए, उस लिहाज से वो सही है। मुझे आज तक सफेद पोश लोग नहीं मिले। आप मेरी उम्र का अंदाजा ना लगाए। अच्छा नहीं, आप ये लगाए। उसमें मेरा ख्याल ये है कि सफेद पोश बेसिकली हम उसको बोलते हैं कि जो अपना आप छुपा के तो वो मुआशरे को वो जाहिर कर रहा होता है जो असल में है नहीं। ठीक है। अच्छा। उसने देखें, हम वाइट कॉलर उसी को बोलते हैं जो अपनी इज्जत का, अपने जाहिर का भरम रखने के लिए साफ सुथरे कपड़े भी पहनेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट भी सजाएगा, अपना आप किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। मैं बहुत सोशल हूँ, मैं लोगों के घरों में आती जाती हूँ। मेरे नेबर्स के 40 घर इधर के, 40 इधर के, पिछले मैंने सब देख लिए। मुझे सफेद इलेक्शन नहीं लड़ना, नहीं मुझे सफेद पोश लोग नहीं मिलते मुझे सर। मुझे वही लोग मिलते हैं जो मुकाबले में लगे होते हैं। ठीक है, इनको मिल गई है, वो एक इनकी मिलने वाली है। नहीं, सबसे ज्यादा मुकाबला ही सफेद पोशों में, ये बात ज़हन में रखिएगा। देखिए जो लोग सरवाइव कर गए वो तो अब किसी कंपटीशन में नहीं है, वो तो सरवाइव कर गए। यस। अच्छा, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको तो टेंशन नहीं है, जैसे इन्होंने बताया कि वो तो अचार से भी रोटी खा रहे हैं। मसला ही व्हाइट कॉलर पीपल का है सर। अब उन्हें मीडियोकर फिर कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में। जी, मिडिल क्लास, लोअर अपर मिडिल क्लास नो डाउट वो पिस रहे हैं, वो बिजली इसमें फीसों में और इन चीजों में पिस रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनका सब पूरा हो रहा है। अच्छा, क्या यानी इसके बावजूद क्या उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया? नहीं किया। मैं अभी आपको एक बात करने लगी हूँ। हमारे नेबर्स में एक शादी है, ये अभी रिसेंटली नेक्स्ट वीक में। तो
उनके मैं मतलब उन्हें 20 साल से मैं जानती हूँ, हर वक्त का उनका रोना था, पूरा नहीं पड़ रहा, पूरा नहीं पड़ रहा, पूरा नहीं पड़ रहा। खैर माशाल्लाह उनका गुजारा हो गया। अब उनके घर में पहला फंक्शन आया, एक वो पहले फंक्शन की भी उनको खुशी है, इसके बावजूद हर चीज लग्जरी आ रही है। मुझे नहीं समझ आया कि वो जमा पूंजी कहाँ से निकल रही है। अब वो मुझे लगता है या फिर सफेद पोश लोग झूठ बोलते हैं, या फिर सफेद पोश लोग पीछे उन्होंने बैक एंड पे चीजें रखी होती हैं छुपा अच्छा, के। ये भी तो हो सकता है ना हाँ। समरा कि वो कर्जे मांग मांग के कर्जे लोगों को भी, दिखाने के लिए कर्जे शादी भी। इतने पंप एंड शो के साथ कर रहे हो, कर रहे हैं, बिल्कुल तो आपको कर रहे फील हैं। हो कि शायद इन्होंने कहीं छुपा के रखा हुआ था सर, और रखा हकीकत भी ऐसी ना था, हो। रखा भी था, सेविंग भी करते हैं, क्योंकि मीडियोकर ही सेविंग करते हैं ना। मतलब वो अमीर लोगों को इतना सेविंग का शौक होता है, उनको पता होता है हमारी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, और ना लॉयर तबके की इतनी नीड होती है, वो ही सेविंग भी कर रहे होते हैं, वो हमसे बल्कि ज्यादा अच्छे होते हैं। और दूसरा वो उधार भी मांग लेते हैं, उनको लोग दे भी देते हैं, हम मांगे हमें कोई देता भी नहीं। तो खैर वो कर रहे हैं, उन्हें ये वो होते नहीं, ये वापस कहाँ से करेगा। वापस कहाँ से। अच्छा, मेन जो है ना, एंड अप इस चीज पे हम कर सकते हैं, हमारा काम है देना, उनका ये काम आपकी है बात, कि हाँ, ये वो मुझे कहाँ आपकी पे बात- यूज करते हैं, वो हाँ, नहीं प्लस पॉइंट करते लगी हैं। कि आप दें, आप दे दें, आप उन्हें दें। हाँ, दिस वो इज द हमने तो ट्रेड अपनी बिटवीन नीयत में यू नहीं एंड दिया। अल्लाह। अल्लाह ताला के साथ आपका एक ट्रेड है। लेकिन जब मेरा दिया गलत पर्पस में इस्तेमाल होता है, मुझे तो दुख होता है। अब आप नहीं नहीं, देखें आप ना, उसकी रैकिंग ना करें, क्या होगा दिया किस दे पर्पज दिया, में दे इस्तेमाल दिया। हो रहा नहीं है, देखना होता है ना, आप आपको- अल्लाह पे तवक्कुल करके दे दें बस। वो तो हम देते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखते हैं ना, आपने अपने पहले सराउंडिंग में देखना है, ठीक है, सराउंडिंग के बाद आपने बाहर देखना है। तो पहले तो आते हैं बहन भाई, पहले आते हैं आपके रिश्तेदार, फिर उसके बाद बाहर के लोग आए। अच्छा, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि समरा देना चाहती है, बंदे नहीं मिलते, तो हाँ। आपके पास कुछ ऐसे हो तो आप इनसे कनेक्ट करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे देखने जरूर वाली करना। आंख भी तो चाहिए होती है ना। इनका हाँ। दिल अगर मुतमिन नहीं है तो हम इनको सर फोर्स नहीं कर मैं नहीं सकते होती ना। मुतमईन, मैं नहीं होती। मैं उनका दिल देखती हूँ मुतमिन नहीं कि वो मतलब उनका अच्छा सर्कल सारा चल रहा है, वो मिस यूज कर रहे हैं, तो फिर मैं इस चीज पे नहीं होती। मैं हाँ कुछ चीजों का मैं कह सकती हूँ, जैसे आपने कपड़ों का जिक्र किया, मैं कपड़े दे सकती हूँ, हाँ, you मैं can. खाने पीने के लिए दे सकती हूँ, मैं कैश That's नहीं more देती। than enough. ये हाँ। ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा आजकल। अच्छा है। मैं एक और बात करूंगी, आई एम लिटिल बिट सोशली एक्टिव। मैं बहुत बड़ी बंदी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस लगा के कुछ लोगों की मदद कर लेती हूँ। और मेरी अम्मा को अक्सर डर लग रहा होता है कि अपने लिए तो नहीं लगा रही, अपने लिए ना कभी लगाना, प्लीज अस्मा ऐसे ना करना, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स, मेरी सारी फैमिली मेरे स्टेटस पे है। तो मैंने कहा अम्मा नहीं, अपने लिए नीचे नाम नंबर हर चीज मेंशन किया होता है। अच्छा, उसमें एक पर्सन ने ना मुझे मतलब जूता दे रहा है किसी और पर्सन को, थर्ड पार्टी को, और उसने मुझे एक बड़ी अच्छी एडवाइस थी, टेक द स्लिप विद यू। स्टाइलो का जूता लेके दिया है, स्कूल वाला, 2200 का आया। उसने कहा टेक द स्लिप विद यू, जूता दे दें, स्लिप नहीं देने। और ये बात मुझे इतनी दिल को हिट की, अगर मैं होती मैंने सारा कुछ डब्बे पैक करके येलो दे देना था। वही अच्छा, अच्छी लोग चीज तो है। गिफ्ट भी देते हैं तो स्टिकर ऊपर लगा रहने देते हैं ताकि अगले को पता चले पता कितना चले। कीमती नो गिफ्ट नो, था। शी नोज वेरी वेल कि ये 2200 का आया है, इट इज कॉस्टली फॉर द मतलब फर्स्ट ईयर की बच्ची के लिए स्कूल शूज हैं। लेकिन ये चीज मेरी आप पॉइंट नोट करें, स्लिप आप अपने पास रखें। एज शी सेड, मेरा दिल नहीं मानता अमाउंट देने को, डोंट गिव द अमाउंट हाँ, मेरा इफ यू सर आर दिल नहीं गोइंग मानता, मैं भी नहीं बाय। और अच्छा, इतने अच्छे जूते और इतनी अच्छी चीजें अगर आपने किसी को देना ही है ना, तो जो चीजें लंडा दे सकती है ना, वो आपको कहीं से और कहीं से नहीं मिल सकता, ये भी वो सही। जूते, वो कपड़े, वो चीजें ज्यादा जो है और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल जाती हैं। लाइफ टाइम आपकी ज्यादा अच्छी होती हैं। वही अगर हम थोड़ा सा देख लेना कि हमारी मार्केट कौन सी अच्छी इकोनॉमिकल है, तो बड़ी चीजों की समझ आ जाती है कि तो कहाँ से उस कौन तरह सी चीज करके कितने में। यू कैन गिव, बट अगर आपका दिल नहीं मानता है, नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू। आप एक खजूर भी दे रही हैं, आपने अपने अल्लाह के लिए देना है, अपनी जात के लिए देना है, अच्छा, अपनी इसमें मैं ये आपको कहती हूँ easy सर, करना है। मेडिकल के तौर पे आप किसी की मदद कर सकते हैं। Yes, मैं जो you आजकल can कर buy रही हूँ, medicines, हाँ, और मैं काफी अरसे से भी ये चीज देख रही हूँ, मेडिकल में अगर मुझे ये पता चलता है ना कि फलाने बंदे को मेडिसिन चाहिए या फलाने ने को टेस्ट करवाना है या इस किस्म का, वो उसमें मैं कैश देने के लिए तैयार हूँ। बल्कि उसमें मैं ये पूछती भी नहीं हूँ कि कहाँ क्या कैसे, मैं वो दे देती हूँ कि वो इस नहीं, तरह दैट्स की- एक्सीलेंट। देखें, आपको अपनी जात से हटके और लोगों का अगर सोचना है और लोगों का एहसास है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एहसास ही आप कह सकते हैं कि एड अप है, कि एहसास करें। और बाकी ये कि मुझे उन लोगों को भी ये कहना है कि आप अगर किसी से ले लेते तो उसका मिस यूज ना करें। मतलब मैं अगर आपको दे रही हूँ तो मैंने तो चले अपना यहाँ से अपना आखिरत अपनी संवार ली है, लेकिन आपने वो चीज झूठ बोल के जो ले ली है मुझसे, वो तो आपने गलत किया ना, उनके पास भी वो नहीं किसी और के रहेगी। काम आ जाता। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं कि आप इस देख तरह के लोगों ने ही ना हमारे मुआशरे को बहुत खराब किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा देने को भी दिल नहीं करता। और एक उधार,
उधार तो मोहब्बत की कैंची है। उधार बाकी कैंची है। आप यकीन करें, मेरे बहुत अच्छे मिलने मिलाने वाले, मैंने उन्हें उधार दिया, 10-10 साल हो गए, मुझे वापस नहीं मिले। उनको अच्छा, तो शायद इसमें याद भी भी मैं ना आपको हो। पॉजिटिव बात कहूंगी, अगर आपका कोई उधार वापस नहीं कर रहा है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान, आपको पर डे के जो है ना उससे सवाब आपको मिलेगा। नेकियां मिल रही हैं। तो मैंने इट्स ओके, लेट इट गो। मैंने बाकी उनकी आपको नेकी क़यामत लेके में क्या करनी है, मैं नो अपनी नो नो, आपकी अल्लाह इज नेकी- गिविंग, अल्लाह इज अच्छा, गोइंग टू उसमें गिव ये यू है, नेकियां। देखें चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला हाँ, है, बेसिकली आपने देते हुए अपनी नीयत के मुताबिक Yes, yes. दे देना है। दिया। हाँ, और डोंट एक्सपेक्ट के आगे वैसा ही कुछ होगा जैसे आपने सोचा है। अगर तो आपने रब के नाम पे दिया है तो आप भूल जाएं, ठीक है, फिर उसके पीछे ना जाएं कि वो किस मद में इस्तेमाल हो रहा है, वो डिजर्व करता था नहीं करता था, वो अब उसका भी तो मामला रब के साथ ही है ना। रब के साथ अगर है, आपने अल्लाह बिल्कुल। के लिए दिया है तो उधर भी यही मामला है। और सेकेंडली ये है कि उधार के मामले में भी मतलब आजकल फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइट है लोगों टाइट है, की, बिल्कुल। और लोगों को जरूरत है। मुझसे एक दोस्त ने कहा कि फलां जानने वालों ने इतने पैसों का तकाजा किया है, तो यार ये हालात लगता है बड़े खराब हो गए। मैंने कहा यार देखो, अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझसे मशवरा करके, ये मेरी हाँ ना पे ना दो, आप फिलहाल ये सोच के दे दो कि वापस वापस नहीं आने, मिलने, वापस तो नहीं वो मिलने। जितना का आपका दिल करता है या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप दे दें। तो उसमें फिर आपको ये रंज भी नहीं होगा कि पैसे दिए थे तो वापस नहीं मिले। नहीं, बहन भाइयों की मदद करें, दोस्तों की भी मदद करें। जेन्युइन चीज नजर आ रही होती है, वो तो पता चल जाती है ना। मैंने आपको कहा ना, मैंने सराउंडिंग में देख लिया। मुझे नहीं उस तरह के लोग नजर आए कि मैं कहूँ कि मैंने इसको देना है, फिर ही जाके इसकी नीड पूरी होएगी। मुझे ये पता है कि हो जाएगी पूरी। अच्छा, हमारे तो प्रोग्राम दें। का वक्त चूंकि खत्म हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि हम इस पे तो मुत्तफिक हैं कि हम सबको अपने आसपास का एहसास करना चाहिए, और अपने लाइफस्टाइल को अगर हम थोड़ा सा Change चेंज करें, करें बिल्कुल। और सोच का जाविया तब्दील कर लें, तो हमारे अपने लिए और हमसे जुड़े बहुत से लोगों के लिए जिंदगी बहुत आसान हो सकती जाएगी, है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। थैंक यू। एंड मैसेज नहीं था। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।